श्रीचैतन्यमिष्टं स्थापितं येन भूतलो स्वयं रूपकथं ददाति स्वपदं वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपरकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साधुजातं चैतन्यरत्नं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीराधा कृष्णपादां सगनललिता श्रीविशाखान्वितां नमो विष्णुपादाय विष्णुभृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशातिरूष्टाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तरात्मकान्तराम तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुद्धामृते देवी प्रणमामि रूपे वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा पावनेभ्यो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सभी सभी का बहुत बहुत स्वागत है भक्ति शास्त्री के द्वितीय इकाई के सत्र में। प्रारंभ करने से पहले 5 मिनट हम बस पुनरावृत्ति करेंगे बहुत ही जल्दी। विल डू ए क्विक 5 मिनट रिवीजन। पिछले हफ्ते दोनों सत्रों में हमने क्या क्या सीखा और हमने क्या क्या चर्चा की, क्या क्या सुना और क्या क्या आपको स्मरण है। एक एक पॉइंट सब अपना हैंड रेस कर करके एक एक चीज बता सकते हैं जल्दी 5 मिनट के अंदर सब। यस, 13वें अध्याय में हमने क्या क्या सीखा, अर्जुन प्राण को बताइए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे अपने को 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में उपदृष्ट अनुमान था, मतलब परमात्मा किस फॉर्म में रहते हैं अंदर हार्ट के अंदर, और उनका क्या काम रहता है। एक तो उपदृष्टा मतलब देखते हैं और अनुमति प्रदान करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके बारे में जी सीखने को मिला। हाँ, तो साक्षी है और अनुमति प्रदान करते हैं, बहुत अच्छा। जी। जैन गोपेश तो हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने एक बताया था लास्ट पॉइंट लास्ट क्लास में, और एमएससी बताया था ज्ञान की परिभाषा। उसमें मैटर, स्पिरिट और कंट्रोलर, प्रकृति, आत्मा और भगवान आपने बताया था। हाँ, प्रकृति आत्मा और दोनों के नियंता हम, हाँ, प्रकृति के भी और जड़ पदार्थ के भी चेतन पदार्थ के भी। गॉड इज कंट्रोलर ऑफ बोथ मैटर एंड स्पिरिट। यस नीतेश ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु, आपने बताया था कि हमें ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें अगर हमारी भक्ति को जानना है, उसके मापदंड के लिए हमें एक्चुअली ज्ञान की आवश्यकता रहती है। तो ये जो श्लोक संख्या 13 चैप्टर के 8 से लेके 12 तक में जो प्रभुपाद ने बताया, विनम्रता, अहिंसा, सहिष्णुता, इन सब में आपने ये बताया था कि ज्ञान की आवश्यकता हमें इसलिए है ताकि हम भक्ति का मापदंड कर सकें हमारे जीवन में कि हम किस स्तर पे हैं, इसलिए। हाँ, किस तरह पर हम आ गए हैं और ज्ञान के लक्षण ये 20 गुण। जी। ठीक है। और स्वधर्मनिष्ठ माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमने ये सीखा था कि कैसे प्रकृति, आत्मा तथा परमात्मा और इनके अंतर संबंध के बारे में जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो मुक्त अवस्था में चला जाता है। संबंध अर्जुन ने जैसे 6 प्रश्न पूछे थे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञे प्रकृति एवं पुरुष। तो 6 प्रश्न अर्जुन के भगवान ने 13वें अध्याय में उत्तर दिए। ठीक है, अनिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने प्रकृति और पुरुष के वास्तव में क्या कर्तव्य हैं और वो तीन गुणों का भोग कैसे करवाते हैं, और भगवान प्रसन्न होते हैं जब कोई भक्त भगवान की लीला का श्रवण कर रहा हो, या हाँ हाँ या भगवान की षष्ठी लीला, रास लीला का श्रवण कर रहा है, तो उसको भक्त जो आतुरता के साथ सुनते हैं, तो अपना हाँ समय और अपनी ऊर्जा भगवान के लिए लगाना चाहते हैं, तो भगवान के विषय में सुनने के लिए अपने मजे के लिए नहीं सुनते, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुनते हैं, तो वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। हाँ, वो भगवान को सबसे ज्यादा और प्रिय होते हैं और भक्ति केवल का भाव। श्रवण के माध्यम से ही हम सारे गुण विकसित कर सकते जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हैं। थैंक यू माता जी। कृष्णा तक हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो आपने बताया था कि हमें स्वयं पे केंद्रित होकर ना ही मतलब भोग करना चाहिए और ना ही भक्ति करनी चाहिए।
तो आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, जो मेरा भी डाउट था कि एक रसगुल्ला है तो हमको ये देखना चाहिए कि हमें उस पर्टिकुलर आइटम से आसक्ति है या फिर वो भगवान का प्रसाद है, वो हमें भक्ति में नरिशमेंट देगा इसलिए हम उसको खा रहे हैं। और आपने एक पॉइंट और बताया था कि हमें आनंद मिले, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें ये है कि भगवान को उस चीज़ से आनंद मिल रहा है कि नहीं। तो ये था। तो आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि भगवान हमारे भक्ति से प्रसन्न होने चाहिए। हम जब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान प्रसन्न होता है। श्रवण कीर्तन क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है। अच्छा, कोई बोल सकता है कि ये तो हाँ भक्ति का कॉन्सेप्ट है। नहीं, भक्ति का कॉन्सेप्ट नहीं है ये, प्राकृतिक इस जगत का कॉन्सेप्ट है। कोई हमसे हालचाल पूछ ले, हमें समय दे, हमें फोन लगाए, हमारी बात करे, तो हम हमें अच्छा लगेगा कि हमें टेंशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है। और भगवान परमेश्वर है, भगवान को भी अच्छा लगता है। लेकिन भगवान की प्रसन्नता से वो क्या होता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। ये बहुत सिंपल, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। जी, दीप्ति में राधा माता हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, आपने एक पॉइंट ये भी बताए थे कि प्राकृतिक में जो भी बदलाव हो रहा है वो भौतिक शरीर का हो रहा है, वो उस बदलाव को हमको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हाँ, प्रकृति का बदलाव चाहे शरीर का चाहे बाहर जो भी हो रहा है वो ज्यादा गंभीरता से हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि भौतिक जगत में ये होगा। ऐसी उम्मीद ही हमें करनी चाहिए, क्योंकि कुछ झूठ नहीं बोल रहे आपने। 8वें अध्याय में पढ़ चुका है आप सारे अध्यायों में पिछले 2 यूनिट में आप पढ़ चुके हैं कि ये जगत दुखालय है। क्या हम सब पढ़ चुके हैं ना पहले से? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हम सबको पता है। जब हमें ये पता है, तो जब कुछ हो रहा है तो उसमें दुख होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लिखा हुआ है। जो लिखा है कि भौतिक जगत, जो लिखा हुआ है वही लक्षण दिखा रहा है, तो मतलब जो लिखा हुआ है वो सही है। हमें तो और विश्वास हमारा बढ़ जाना चाहिए। आसान नहीं है, लेकिन इस दृष्टिकोण से उसे चीजें देखनी चाहिए ऐसे। जी, अनिता माता जी और कुछ कह रहे हैं? प्रभु जी, आपने ये भी बताया था कि भक्ति के लिए जो अच्छा है वो हमें अच्छा लगे तो भी करना चाहिए, और जो अच्छा नहीं है वो हमें अच्छा लगे तो भी नहीं तो भी करना हाँ, चाहिए। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से हाँ, वर्जनम, ये यदि ऐसा जब करें तो भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, जी समझना चाहिए हमें। उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु जब आपको पढ़ाई जाएगी उसमें भी ये नियम जो है ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, सुचित्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, आप हमने डिस्कशन किया था कि भगवान भक्तों के भाव का आनंद लेते हैं, ना कि लीला तत्वों को सुनने सुनाने में। और लेकिन आजकल हम भक्ति भी करते हैं तो स्वयं केंद्रीय भोग के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं। हाँ, तो भगवान भक्तों के भाव का आनंद लेते हैं कि ये भक्त अपनी सारी ऊर्जा, ये श्रील प्रभुपाद ने भी कहा, भगवान सेवा में ये देखते हैं कि एक भक्त अपना समय और अपनी ऊर्जा सारी दुनिया का सब कुछ छोड़कर मेरे लिए लगा रहा है। भगवान इस चीज से प्रसन्न हो, ना कि हमारी सेवा की क्वांटिटी या क्या हम सेवा कर रहे हैं उसकी। सागरिका माता जी, आप कोई बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया था कि यदि हमारी किसी भी चीज में आसक्ति रहेगी तो हम तो उसको फिर से इस भौतिक संसार में आना पड़ेगा। चाहे कोई गुलाब जामुन हो, रसगुल्ला हो, जिस भी चीज में आसक्ति रहेगी तो हमको फिर से इस जन्म में आना कि हम पड़ेगा। किसी भी चीज में अगर हमारी आसक्ति रहे तो हमको इस भौतिक जगत में वापस आना पड़ेगा। तो केवल सारी आसक्ति भगवान से संबंधित हमारी होनी चाहिए, भगवान पर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम हमारा असली भक्ति शास्त्र स्टार्ट करते हैं, जो कि 14वें अध्याय से हमारा चालू होने वाला है। तो अध्याय 14, जिसका शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण अभी हम इसमें पढ़ेंगे। तो वास्तव में 13वें अध्याय में जो हमने पढ़ा, 13वें अध्याय के 21वें 22वें श्लोक में यहाँ आप सब ने पढ़ा कि भगवान बता रहे थे, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगस्य सद असद योनि जन्मसु। ठीक है, ठीक है। योगेश में कुछ कह रहे हैं आप? क्या हो गया? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली मेरा लैपटॉप का कैमरा एक्सेस नहीं हो पा रहा है जूम में, सो दैट अभी ये मेरा वीडियो ऑफ है। हाँ, चलेगा चलेगा, जब आपको आवाज दी जाए तब आप पढ़ लीजिएगा, बस कोई दिक्कत। जी श्योर प्रभु, हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। तो हमने श्लोक पढ़ा था, सद असद योनि जन्मसु। तो जीवात्मा अलग अलग प्रकार की योनियों में जन्म ले रहा है। किस प्रकार ले रहा है? कारणम, कारण क्या है? गुण संग अस्य। उस जीवात्मा के प्रकृति के 3 गुणों से उसका संग हो रहा है कि नहीं? ये यहाँ बताया जा रहा है। एक मिनट रुकिए, हाँ। तो अब ये प्रकृति के गुण क्या होते हैं और इनका संग एक जीवात्मा कैसे प्राप्त करता है, उसके विषय में ये पूरा 14वां अध्याय यहाँ बताया गया।
है कि नहीं। तो वो आगे इस अध्याय में भगवान 3 गुणों के विषय में संपूर्ण रूप से चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। पहला श्लोक 14वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 1, सब अपनी जो भगवद्गीता साथ में लेके रखिएगा। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गतः। जी, शिवानंद राधिका माता जी अनुवाद पढ़िए, ट्रांसलेशन। The Supreme Personality of Godhead said, "Again I shall declare to you this supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection." हाँ, तो ये सबसे परम ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिससे पुराने समय में जितने संत महात्मा हैं उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त की है। 13वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया था? 13वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि 6 प्रश्नों के उत्तर भगवान ने अर्जुन के यहाँ पर दिए थे। अब किस प्रकार से ज्ञान के माध्यम से इनसे छूटा जा सकता है। अब यहाँ भगवान इस अध्याय में ये बताएंगे कि 3 गुण हैं क्या, है कि नहीं, कि प्रकृति के गुण हैं क्या, कैसे ये 3 गुण कार्य करते हैं, इन 3 गुणों के लक्षण क्या हैं, और कैसे ये 3 गुण अपने लक्षण दिखाकर एक जीवात्मा को बद्धावस्था में रख देते हैं। हाउ दे बाइंड द लिविंग एंटिटी इन दिस मटेरियल नेचर। और अगर जीवात्मा बद्ध बन जाता है, he gets bind in this material nature, he gets bound, what's the process of liberation? इससे ऊपर जाने का, इससे मुक्त होने का तरीका क्या है, वो यहाँ बताया गया है ना। श्लोक क्रमांक 2, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। जी, नारदी माता जी, ट्रांसलेशन। Hare Krishna, Prabhupada. By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature like my own. Thus established, one is not born at the time of creation or disturbed at the time of dissolution. Thank you, Prabhupada. जी, भगवान बता रहे हैं इस ज्ञान में स्थिर होके एक व्यक्ति मेरा स्वभाव प्राप्त करता है कि नहीं। आप अगर श्लोक में देखेंगे दूसरी लाइन में जो शब्द है साधर्म्यम, गीता में ध्यान से देखिए आप, साधर्म्यम, है कि नहीं। तो ब्रज महिमा माता जी, साधर्म्यम शब्द का शब्दार्थ क्या बताया गया है गीता में? हरे कृष्ण प्रभु, समान प्रकृति को। समान प्रकृति को। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई इस ज्ञान में स्थित होता है तो समान, मेरे समान प्रकृति को प्राप्त करता है, ठीक है। अब श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि भगवान के समान प्रकृति प्राप्त करने का अर्थ क्या है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि समान प्रकृति को, साधर्म्यम, इस शब्द का लोग गलत अर्थ निकाल सकते हैं कि एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता प्राप्त करते समय भगवान के समान बन सकता है, ये समझा जा सकता है ना इससे। श्रील प्रभुपाद हमेशा अपने तात्पर्यों में, अपने पुस्तकों में इस चीजों को बताते हैं कि हम जीवात्मा और भगवान एक नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा एक नहीं है, एक है और एक नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस तत्व का नाम क्या है, कौन बता सकता है? अचिंत भेदाभेद। जी, अचिंत भेद अभेद तत्व, ठीक है। तो यहाँ भगवान बताते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम भगवत्ता में भगवान के बराबर नहीं है, लेकिन गुणवत्ता में है कि नहीं। क्वांटिटेटिवली डिफरेंट, क्वालिटेटिवली वन इन इंग्लिश, ठीक है। तो गुणवत्ता में हम भगवान के बराबर हैं और भगवत्ता में हम भगवान के बराबर नहीं हो सकते। अभी ये सब आपको पता है, ये सब आपने सुना है। अब आप मुझे ये बताइए श्रील प्रभुपाद इसके लिए क्या उदाहरण देते हैं, याद करिए और बताइए। एक एक उदाहरण आपको बताना। सुचित्रा माता जी, एक उदाहरण बताइए, श्रील प्रभुपाद क्या एग्जाम्पल देते हैं?
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। समुद्र और समुद्र की बूंद का एग्जाम्पल समुद्र दे और समुद्र की बूंद का, कि जैसे समुद्र की बूंद नमकीन है और पूरा समुद्र नमकीन है, लेकिन समुद्र की बूंद समुद्र की बराबरी कभी नहीं कर सकती। ठीक है, ओके। श्रीनिवास आचार्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे एक फायर और एक स्पार्क होता है। ओके। फायर फायर में जो फायरी क्वालिटी होते हैं, लेकिन एक स्पार्क में होता है, जब वो फायर के साथ रहता है तो वो जलता रहता है, और फायर से अलग रहता है तो बुझ जाता है। जी, अग्नि चिंगारी का एक उदाहरण है। एक और उदाहरण, सोने की और कोई खान योगेश प्रभु। और सोना। यस, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, सोने की खान और सोना। हाँ, तो ये तीन उदाहरण श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं, है कि नहीं? गोल्ड माइन एंड ए पार्टिकल ऑफ गोल्ड, ठीक है, अग्नि और चिंगारी, और तीसरा समुद्र की बूंद और समुद्र। तो इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें उदाहरण भी याद होना चाहिए कि हम उसमें क्या दे सकते हैं। ठीक है। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में मायावाद का खंडन करते हुए कहते हैं कि कभी भी जीवात्मा, बलदेव विद्याभूषण अपनी गीता भूषण में इस शब्द का मतलब समझाते हैं, बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों, साधर्म्यम का अर्थ वो बताते हैं, यहाँ भगवान सारूप्य मुक्ति के विषय में कह रहे हैं, है कि नहीं? मुक्ति होती है ना 5 प्रकार की, किसे मालूम है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दंड जी। प्रणाम। सीता समझ अ, माता जी, जी जी प्रभु जी। यानी मुक्ति बताइए 4 प्रकार की होती है। कौन सी? सायुज्य, सालोक्य, हाँ। सामीप्य और सृष्टि। हाँ, और एक भूल गई आप, जयंत प्रभु, सानिध्य, बताइए। हाँ, सायुज्य प्रभु जी। सालोक्य, सायुज्य। हाँ, सायुज्य। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य और सायुज्य, सारिष्टि। साष्टी। ये 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, जिसमें से सायुज्य जो है वह आध्यात्मिक आत्महत्या है। ये भागवतम के दूसरे स्कंद में बताया गया है। तो बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इस श्लोक में साधर्म्यम का अर्थ है सारूप्य मुक्ति। भगवान कह रहे हैं जैसा मेरा धर्म है, जैसा मेरा लक्षण है, एक व्यक्ति गुणों के प्रभाव से जब ऊपर उठ जाता है तो वो प्राप्त करता है। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं मुक्ति के बाद भी एक व्यक्ति की पहचान खोती नहीं, है कि नहीं? ये यहाँ पर बताया जा रहा है। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि इस प्रकार गुणों के प्रभाव से इस जगत में जो भी ज्ञान है वह दूषित हो जाता है। और लेकिन वास्तविक ज्ञान क्या है, दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान वह है जो गुणों के प्रभाव से कुछ भी प्रभाव नहीं होता, गुण प्रभावित नहीं करते उसको, है ना? तो ये दिव्य ज्ञान की परिभाषा श्रील प्रभुपाद यहाँ पर देते हैं। श्रील प्रभुपाद और समझाते हैं कि जैसे कि श्रील भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति गुणों का स्वभाव समझ लेगा तो वो सृष्टि के समय वापस सृष्टि के समय जगत में वो पैदा नहीं होता, उसका जन्म नहीं होता, ठीक है? दिव्य ज्ञान में कोई व्यक्ति स्थित रहेगा तब वो आध्यात्मिक जगत जा सकता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इस भौतिक जगत में जब इतनी विविधता है तो आध्यात्मिक जगत में कितनी विविधता होगी, आध्यात्मिक जगत में कितनी वैरायटी होगी, कितना रंग होगा, है कि नहीं? और ऐसा ऐसे ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति आध्यात्मिक गुण विकसित कर सकता है। गुण का प्रभाव भगवान बता रहे हैं कि गुणों के विषय में ज्ञान जब किसी को होगा तो वह आध्यात्मिक स्वरूप अपना आध्यात्मिक जगत में प्राप्त कर सकता है। ऐसा श्लोक क्रमांक 3, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अनुवाद पढ़िए शोभा माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हे हरे भरत कृष्ण। पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। भगवान खुद कह रहे हैं मैं उस ब्राह्मण को गर्भस्थ करता हूं, और उस ब्राह्मण के माध्यम से सारे जीवात्माओं की उत्पत्ति होती है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण देते हैं। कई बार लोग बोलते हैं भगवान का कुछ लेना देना नहीं है जगत से। अगर लेना देना है जगत का तो वो है किससे? मदर नेचर, है ना? प्रकृति हमारी माँ है।
चिल प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, लेकिन हाँ, बच्चा पैदा होगा तो कहाँ से होगा? माता के गर्भ से, है कि नहीं? तो जो पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है किसी भी प्रजाति में, माता के गर्भ से होती है। तो देखने पर क्या लगेगा, बच्चे की उत्पत्ति माता से हो रही है, लेकिन उस उत्पत्ति के पीछे का जो कारण होता है कि नहीं, वो उस योनि में पिता होता है। अपने आप नहीं आता है कुछ। उसी प्रकार से भगवान परम पिता है। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण देते हैं, इसमें उदाहरण देते हैं, बढ़िया सा उदाहरण देते हैं इसमें, बिच्छू, बिच्छू के अंडे। अभी शिल वैदिक शास्त्रों में उदाहरण भी जो हैं वो वास्तव में गांव की सभ्यता से संबंधित है। आजकल की सभ्यता में किसी ने कुछ देखा ही नहीं होगा, है कि नहीं? तो वैदिक शास्त्रों के जो उदाहरण भी हैं तो वो भी ऐसी पुरानी सभ्यता से संबंधित होते हैं। आजकल के बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि बिच्छू आता कहाँ से। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि बिच्छू सामान्य रूप से चावल के ढेर में अपने अंडे दे देता है, और फिर क्या होता है, हम देखते हैं कि जब चावल हम छांट रहे हैं तो उसमें से बहुत सारे बिच्छू निकलते हैं। तो सामान्यतः समझ लिया जाता है कि चावल से बिच्छू का जन्म होता है, लेकिन चावल से बिच्छू का जन्म जन्म नहीं होता है। वो जो मिसेस बिच्छू है वो चावल में अपने अंडे देकर चली गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से आज के जगत के लोग जो हैं प्रकृति को बहुत समझते हैं कि हमें पर्यावरण बचाना चाहिए। क्यों? पर्यावरण हमारी रक्षा करता है, पर्यावरण हमें सब देता है, धरती हमारी माँ है, प्रकृति है। लेकिन वास्तव में वास्तविक ज्ञान अगर होना चाहिए तो भगवान का, क्योंकि भगवान वास्तविक इस प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। और ये बीज जो है ये भगवान ही इस प्रकृति को देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि कैसे वो इस प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए जीवों को वो प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, जीवों की उत्पत्ति कारण है। इसलिए वो कौन है, अगले श्लोक में बताया है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहम बीज प्रदापिताः। बहुत प्रख्यात श्लोक है, आप सब लोगों ने ही सुना होगा, ठीक है। वसुदेव नंदन प्रभु अनुवाद पढ़िए इसका। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। बीज प्रदाता पिता कौन है? मैं हूं। तो मैं वास्तविक रूप से सबका पिता हूं। किसी भी समय ये एक जीवात्मा को भूलना नहीं चाहिए कि उत्पत्ति हमारी कहां से होगी। अब क्या कोई भी अवतार, ये जो बाबा फकीर आते हैं कि हम भगवान हैं, कोई भी क्या ये क्लेम कर सकते हैं कि वो बीज प्रदाता हैं पूरी दुनिया के, पूरे सृष्टि के? असंभव है। लेकिन तो इसलिए कभी भी किसी भी रूप से ये नहीं समझना चाहिए कि हम किसी भी रूप में विशेष। अगर कुछ है भी तो वास्तव में वो उस उत्पत्ति भी, उस गुण की उत्पत्ति भी भगवान की शक्ति से ही हुई है, चाहे वो ब्रह्मा क्यों ना हो। तो कंफ्यूजन वाली कभी बात ही नहीं है, संदेह का कोई विषय ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है या नहीं है कि नहीं? भगवान कौन है इसमें संदेह ही नहीं है, क्योंकि पूरे शास्त्र में हर जगह बताया क्या जा रहा है भगवान कौन है। किसने कभी ऐसा कहा है? आप शास्त्र पढ़िए, कोई से पुराण पढ़ लीजिए, शिव पुराण पढ़ लीजिए, सारे शास्त्र पढ़िए, और कहीं भी बताइए किसी ने बताया हो कि इस जगत की सृष्टि मुझसे होती है? ये कहीं भी नहीं। केवल ये जो एक्सेप्टेंस है ये केवल भगवान दे सकते हैं। केवल भगवान ही स्वीकार कर सकते हैं कि किसी भी हालत में अर्जुन से क्या कह रहे हैं, अर्जुन तुम ये जान लो कि मैं ही बीज प्रदाता पिता हूं, और मैं बीज प्रदाता पिता हूं, मैं इस प्रकृति को गर्भस्थ करता हूं, उसके पश्चात जीवात्माओं का जन्म होता है।
अब जीवात्माओं का जन्म हो गया है प्रकृति में, इस भौतिक जगत में, ठीक है। अब इसके बाद वो 3 गुणों में फंसने वाले हैं, है ना। अभी सब आ गए हैं, सबका एडमिशन हो गया है। अब सब 3 गुणों में फंसने वाले हैं। उन 3 गुणों के विषय में भगवान आगे बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 5, सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देह देहिनम अव्ययम। इसका अनुवाद पढ़िए, जैन प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। हम्म, प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ हाँ बताइए, प्रभु जी, इसलिए मैंने आपको ब्रह्म बोला। और ब्रह्मन जो ये 2 वर्ड है, इनमें कोई डिफरेंस है? हाँ, इसके हर श्लोक में अलग अलग तात्पर्य। भगवान ने ब्राह्मण को गर्भस्थ किया, तो ये जो ब्राह्मण है ये वास्तव में भौतिक प्रकृति को बताएगा। तो कभी ब्राह्मण भगवान का अव्यक्त रूप है वो ब्राह्मण, कभी जीवात्मा ब्रह्म है। तो इस प्रकार से हर श्लोक में या जो है संदर्भ के माध्यम से अलग अलग मतलब उसके बताए जाते हैं। शब्द एक है लेकिन अलग अलग संदर्भ रहता है उसके अंदर। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि 3 गुणों में वो व्यक्ति जो है वह फंसता है। 3 गुण है कि नहीं, सत्वम रजस तमस इति, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं भगवान, देह देहिनम अव्ययम, जो देही है अव्ययम वह नित्य है, वो इतना दिव्य है उसका इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो खुद को शरीर समझता है, खुद को शरीर समझ लेता है मिथ्या अहंकार के रूप में। और मिथ्या अहंकार में आने के पश्चात क्या होता है, वो इन 3 गुणों में फंस जाता है। यहाँ शब्द बताया गया है निबध्नन्ति महाबाहो। निबंधनंती का मतलब क्या बताया गया है, कौन बताएगा? परमानंद धामेश्वरी माता जी। निबंधनंती शब्द का मतलब क्या है अनुवाद में, मतलब शब्दार्थ में? बांधते हैं प्रभु जी। बांधते हैं। तो 3 गुण जो भौतिक हैं, एक नित्य जीवात्मा को जो कि आध्यात्मिक है उसको बांध लेते हैं, क्योंकि वो मिथ्या अहंकार में खुद को शरीर समझता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि पिछले तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि किस प्रकार जीवात्मा जो है वो दोनों भौतिक पदार्थ और आध्यात्मिक पदार्थ से मिलकर बना। शरीर भौतिक पदार्थ का बना हुआ है, आध्यात्मिक पदार्थ की आत्मा है, और आत्मा शरीर को ही सब कुछ समझती, मिथ्या अहंकार है। तो 3 गुणों के माध्यम से जो है एक व्यक्ति इसमें फंस जाता है कि नहीं। सत्व सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 3 गुणों के माध्यम से, और इनके माध्यम से वह अलग अलग प्रकार से सुख भोगता है कि नहीं। अभी ये 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 है। अब इनकी परिभाषा क्या है और कैसे पहचानेंगे वो आगे यहाँ पर बताया गया है ना। श्लोक क्रमांक 6, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। पढ़िए परमानंद धामेश्वरी माता जी, ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। जी, तो वास्तव में सतोगुण क्या होता है, बाकी गुणों के तुलना में वह अधिक शुद्ध होता है, पाप से मुक्त करता है कि नहीं। पाप से मुक्त करता है तो अच्छा है, अच्छा है, हाँ या ना? नहीं, पाप से मुक्त करता है लेकिन पुण्य में फंसा देता है। तो पुण्य भोगने के लिए इस भौतिक जगत में वापस आना पड़ेगा।
ठीक है। प्रश्न मैंने इसलिए पूछा कि हम भक्ति में आते हैं समस्याओं के छुटकारा के लिए, है कि नहीं। बाहर की दुनिया से परेशान है, चलो इस्कॉन मंदिर चलते हैं। घर वाले चैन से जीने नहीं दे रहे, चलो संडे फीस्ट चलते हैं, है कि नहीं। शरीर टूट फूट रहा है, कब भगवान बुला लेंगे, चलो माला उठा लेते हैं। तो पाप कर्म की मुक्ति हो जाएगी, है ना, सब कुछ सही हो जाएगा, समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो भक्ति की जो परिभाषा है वास्तविक जगत में वो यही है कि कैसे समस्याओं को सुलझा लिया जाए। जीवात्मा पूरी मेहनत इसलिए कर रहा है बस उसकी समस्याएं सुलझ जाए, है कि नहीं। और इसीलिए व्यक्ति भक्ति में आते हैं, इसलिए अधिकतर लोग भक्ति में आते हैं। बुरी बात नहीं है, भगवान ने गीता में क्या कहा है, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चाहे भरतर्षभ, 4 प्रकार के लोग आएंगे, है कि नहीं। अब सतोगुण में जो व्यक्ति रहेगा उसके पाप खत्म हो जाते हैं या वो कम करता है और पुण्य उसके पास ज्यादा रहते हैं, तो उसे लगता है उसका जीवन काफी अच्छा चल रहा है। जीवन अच्छा चल रहा है लेकिन इस भौतिक शरीर में चल रहा है, एक दिन तो खत्म होगा, है कि नहीं। इसलिए ज्यादा जब हम प्रचार भी करते हैं तो लोगों को समस्याओं के समाधान ज्यादा नहीं बताने चाहिए। सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। जैसे जब ट्रेन में आप जाते हैं तो ट्रेन में आप बाथरूम में जाएंगे तो वो पर्चे चिपके रहते ना, देखे आपने, है कि नहीं। बंगाली बाबा रमजान उल हक, सास बहू के झगड़े, सास को वश में करना, वशीकरण, प्रेम संबंध, अधूरा प्यार पाना, उसके लिए संपर्क करें बंगाली बाबा रहमान उल हक, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो जनता देखती है सुनती है इसलिए ऐसे लगाए जाते हैं। तो कभी भी हमारी भक्ति और हमारा प्रचार इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, कि आ जाइए सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि नहीं। क्योंकि वास्तव में जब आप प्रचार करेंगे तब आप देखेंगे लोग वास्तविक में क्या, वास्तविकता में क्या बोलते हैं। विशेष रूप से आप लोग अनुभव नहीं करेंगे जब इस्कॉन में ब्रह्मचारी बन रहे होते हैं जो युवा हैं, तो उनके जो घर वाले हैं, आप सब तो खैर कुछ दीक्षित भक्त हैं कुछ नहीं है, तो जब कोई जो लड़का है ब्रह्मचारी बन रहा होता है, ये हमने भी अनुभव किया, तो उनको क्या बोल रहे होते हैं कि अरे इतना, ये कोई उम्र नहीं है भक्ति करने की, इतना करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारा, है कि नहीं। तो क्या करो कि अरे कभी कभी मंदिर जाया करो, बाकी धार्मिक बने रहो, लेकिन धार्मिक रहो, मंदिर जाओ, कभी कभी जाओ, सब कुछ को दान पुण्य करो, मना थोड़ी करना है बेटा, हम भी धार्मिक है, हम भी हिंदू हैं, है ना। तो सब करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जितने तुम्हारी समस्याएं हैं उनका समाधान धर्म से कर लो और सतोगुण में भोग करते रहो, है कि नहीं। तो हम भक्ति से मना नहीं कर रहे, तो कहते हैं भक्ति से मना नहीं कर रहे, लेकिन वास्तविकता में हो क्या रहा है। ऐसे जो व्यक्ति हैं बाहर जो कि भक्त नहीं है, वो हमें सतोगुण का भोगी बनाना चाहता है कि नहीं। कहने का अर्थ ये नहीं है कि जो भक्त हैं वो शादी ब्याह नहीं करते, बात वो नहीं चल रही है। बात ये चल रही है कि ज्यादा भक्ति करते हैं तो थोड़ा परिवार वालों को डर लगता है कि ज्यादा ही हो रहा है। अब ये ब्रह्मचारी के साथ ना, ये गृहस्थ भक्तों के साथ भी है, आप भी अनुभव करते होंगे। एकादशी पे किसी की शादी फंस गई तो ना खा पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि अरे आप खाइए, कि नहीं नहीं हमारा पेट खराब है, दस्त लगे, हमें नहीं ले सकता। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि अरे इतना धर्म करने की क्या आवश्यकता है, आप थोड़ा थोड़ा करते रहिए, भगवान ये सब थोड़ी देखते हैं, है कि नहीं। वे चाहते हैं कि हम सतोगुण में भोग करते रहें और आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य वही समझते हैं। इसीलिए सतोगुण भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि वह व्यक्ति को एक वो
आश्वासन दिलाता है कि मेरे जीवन में सब अच्छा चल रहा है कि नहीं। और सतोगुण का लक्षण क्या होता है, श्रील प्रभुपाद या भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। अरे कहाँ गया, हाँ, सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन भारत। एक तो सुख का अनुभव, दूसरा ज्ञान का अनुभव। उसके पास ज्ञान है, उसके पास सुख है। अब उसके पास आप गीता लेके जाएंगे कि आप गीता लीजिए, है कि नहीं। हमारे भक्त सब कुछ असलियत बता देते हैं गीता बांटते समय, कि दुनिया में बहुत दुख है, सब नरक जा रहे हैं और आप गीता पढ़ेंगे तो आप बच जाएंगे, आप गीता पढ़िए। अब वो व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं तो सुखी हूँ, हमारे घर परिवार अच्छे चल रहा है, हमारे बच्चे अच्छे हैं, सब बढ़िया है, हमारे यहाँ कोई शराब नहीं पीता, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं बनता। आपने अनुभव किया होगा ना ऐसा प्रचार करते समय, कह रहे प्रभु जी हमारे यहाँ भी प्याज लहसुन नहीं बनता, और हम भी बिना प्याज लहसुन का खाते हैं एकदम। तो श्रील प्रभुपाद से किसी ने बोला था कि स्वामी जी हम भी बिना प्याज लहसुन का खाते हैं, हम भी भक्त हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था बिना प्याज लहसुन का तो जंगल में बंदर भी खाना खाता है, लेकिन नाक में दम कर देता है वो, है कि नहीं। तो इसलिए सतोगुण भी प्रभावित जो है इस जगत में बंधन का कारण बनता है, लेकिन सुख और ज्ञान का उसमें अनुभव है तो भक्ति के लिए वह अनुकूल बन सकता है। तो सतोगुण के लक्षण क्या है, याद रखिएगा, ये सुख और ज्ञान, है कि नहीं। सुख और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण, है कि नहीं। तो भौतिक जगत के कष्टों से वो ज्यादा परेशान नहीं होगा, और ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर होता है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, लेकिन इसमें समस्या क्या है कि उसे लगेगा कि वो बाकी जीवात्माओं से थोड़ा हटकर है, थोड़ा अलग है कि नहीं। उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं किसका, साइंटिस्ट का और फिलोसोफर का, वैज्ञानिक और दार्शनिक। यूट्यूब पे ज्ञान देते हैं ना बहुत सारे, यूट्यूब पर ज्ञान दे रहे हैं, विज्ञान का आविष्कार कर रहे हैं कि अभी इस जगत में विज्ञान का और इतना आविष्कार हो जाएगा, आप घर बैठे बैठे गाड़ी चला सकते हो, है कि नहीं। सब कुछ आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, तो विज्ञान का आविष्कार हो रहा है। आप घर बैठे बैठे आपने ब्लिंकिट से सामान मंगा लिया, सब आपके घर पर आ गया, तो प्रगति के सुख का अनुभव है, बाहर नहीं जाना पड़ा, समय बच गया। तो वो अपने ज्ञान और अपने सुख पर काफी गर्व करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद के पास जब ऐसे लोग आया करते थे, श्रील प्रभुपाद क्या बोलते थे, सब सही है, सुखी हो ज्ञानी हो, विज्ञान पूरे जगत पर कब्जा कर लेगा, सही बात है, मान लीजिए ऐसा हो गया, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, मान लीजिए ऐसा हो गया। श्रील प्रभुपाद एक आखिरी अस्त्र उन सब दार्शनिक और वैज्ञानिकों पर फेंकते थे। श्रील प्रभुपाद कहते थे लेकिन तुम मृत्यु के लिए क्या कर सकते हो, मुझे ये बताओ। और जब श्रील प्रभुपाद ने ये यॉर्कर फेंकी तो सामने सारे साइंटिस्ट बोल्ड, क्योंकि क्या बताएंगे, जिस मृत्यु का ब्रह्मा के पास इलाज नहीं है, नहीं तो हिरण्यकशिपु को नहीं बचा ले, उससे ये अमेरिका के साइंटिस्ट क्या बचाएंगे। श्रील प्रभुपाद बोलते थे उस मृत्यु का मेरे पास इलाज है। एक बार हम यूथ लेक्चर में बैठे थे, पुणे की बात है, तो ये कहानी श्रील गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज सुनाया करते थे। तो उस समय वो वृंदावन में थे, तो महाराज अनेक बार 6-7 बार हमने महाराज से ये कहानी सुनी। महाराज कहते थे कि एक बार एक व्यक्ति आया श्रील प्रभुपाद के पास, तो जादूगर था वो, तांत्रिक जादूगर पंडित सब कुछ। श्रील प्रभुपाद के सामने बैठा है, वृंदावन में ऑफिस की बात है, श्रील प्रभुपाद के सामने उसने क्या किया, एक श्रील प्रभुपाद की टेबल पर से एक आइटम लिया और उसको गायब कर दिया। तो गायब कर, आपको एकदम रोमांचित होता कि मैं चीजें गायब कर देता हूँ, बता किसको रहा है, श्रील प्रभुपाद को, हरे कृष्ण आंदोलन के स्वामी जी को, कि मैं चीजें गायब कर देता हूँ। अब सब लोग उससे बहुत इंप्रेस हो जाते थे, है कि नहीं, हो जाते ना। भारत देश है, चमत्कार को नमस्कार। सब कुंभ मेला देखने जाते हैं, और कुंभ मेला में जा रहे हैं, हमारे तो इस्कॉन के भक्त ज्यादा सटिया जाते हैं कुंभ मेला में।
क्योंकि पूरे साल इस्कॉन से प्रताड़ित रहते हैं बेचारे। अब हर अखाड़ा में जाएंगे, कौन बाबा क्या कर रहा है, कोई नंगा अगनंग नंग धड़ंग खड़ा है, आसपास कंडे जला के। और प्रभु जी ये देख के चलो स्टेटस पर डाल दिया, #फीलिंग नाइस इन कुंभ मेला। चमत्कार को नमस्कार है भाई साहब। सारे भक्त बड़े रोमांचित हो उठे, लेकिन श्रील प्रभुपाद को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो भी, अब उनका भी अपना स्टाइल था प्रभुपाद के पास टाइम सुनाने का। वो कहता, श्रील प्रभुपाद ने उससे पूछा कि तुम मृत्यु को गायब कर सकते हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को गायब कर सकते हो? तो जादूगर उसके पर खच्चोड़ गए कि ये कैसे गायब कर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। महाराज बता रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि गायब कर सकते हो? जादूगर ने बोला, नहीं स्वामी जी, नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, मैं कर सकता हूं। किसी भी जीवात्मा का जन्म मृत्यु जरा व्याधि संपूर्ण रूप से मिटा सकता हूं। तो तुमसे बड़ा जादूगर कौन हुआ? तो जादूगर नतमस्तक हो गया, अरे महाराज आप मुझसे बड़े जादूगर हैं, कोई संदेह नहीं है। तो श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ये वाली कथा श्रील प्रभुपाद को सुनाया करते थे। लेकिन तो वास्तव में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से संपूर्ण मुक्ति पाना, ये इन 3 गुणों से के ऊपर उठने से ये होना चाहिए। तो वास्तविक जो हमारा संकल्प है, उद्देश्य है, ये गायब करना है कि नहीं? तो हमें इस प्रकार से रोमांचित नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा सुख का अनुभव बाहर के जगत में कर रहा है, चाहे ज्ञान के माध्यम से, चाहे किसी भी चीज के माध्यम से, प्रभावित नहीं होना है। समझना चाहिए कि ये भी इसी जगत में ही भोग करने का माध्यम, भोग करना ही उनका उद्देश्य बनेगा आगे जाकर। और ऐसे लोगों की मुक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि वह मोह माया के अंधकार में ये समझते हैं कि ये जगत बहुत सुखद है कि नहीं, ये जगह बहुत सुखद जगह है, ठीक है, ये दुनिया बहुत अच्छी है, यह वो लोग समझते हैं। जब तक उनकी उम्मीद इस जगत से बनी रहेगी, जब तक उनकी अपेक्षा इस जगत से बनी रहेगी कि यह बहुत ही सुखद स्थान है, कभी भी वे भक्ति का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, ठीक है नहीं? ये हो गया सतोगुण, सबसे महत्वपूर्ण। अब अगला आते हैं श्लोक क्रमांक 7। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्ण संगम समुद्भवम तन निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। नितेश प्रभु अनुवाद पढ़िए। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हाँ, क्या है? असीमित इच्छाएं, असीमित इच्छाएं और असीमित हैंकरिंग लैमेंटेशन। इच्छाएं इतनी हैं कि उसको पाने के लिए कुछ भी कर लो, दुनिया मुट्ठी में। ये सब क्या है? दुनिया हमको क्या सिखाती है? रजोगुण में रहना, जो जी में आए वो करो, जस्ट डू इट। तो ये क्या है? ये रजोगुण है। और अगर आपकी जो असीमित इच्छाएं पूरी करते समय आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो क्या होगा? तो होगा फ्रस्ट्रेशन, तो होगा दुख, तो होगा डिप्रेशन। असीमित इच्छाएं अब पूरी ना होने पर असीमित दुख या शोक जिसे कहा जाता है कि नहीं? और इस रजोगुण का प्रारंभ कहां से होता है? तात्पर्य में लिखा गया है, ठीक है? कृष्णामृत रूप तात्पर्य पढ़िए। यस प्रो। तात्पर्य, रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है, वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध
होकर संबद्ध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतः सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप में से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी है उनके विषय में क्या कहा जाए? के विषय में क्या कहा जाए? शुरुआत कहाँ से होती है? स्त्री पुरुष के आकर्षण से। पुरुष स्त्री से आकर्षित है, स्त्री पुरुष से आकर्षित है। अब चालू होगा संसार अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त जनस्य मोहो या महाममेति। और उसके लिए अब इतनी असीमित इच्छाएं हैं जो पूरी करनी है, तो सोने का खजाना तो है नहीं किसी के पास, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों हस्बैंड वाइफ को जॉब करनी पड़ेगी। छोटे शहर में नहीं रहना, क्यों? वहां पे मॉल नहीं है अच्छा घूमने के लिए, तो बड़े शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा। हो जाओ शिफ्ट बम्बई में, दिल्ली में, गुड़गांव में, चेन्नई में, बेंगलोर में। खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, महंगाई इतनी, या मतलब सड़क पे आ जाओ। लेकिन स्टैंडर्ड तो बढ़ाना है, लेकिन इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे कहा जाता है। स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो दोनों को काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा था? भक्तों का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए? सादा जीवन, उच्च विचार, लेकिन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते थे ये जो आधुनिक सभ्यता है ये कैसे जी रही है? सिंपली लिविंग एंड हार्डली थिंकिंग। केवल जी रहे हैं, जीने का लक्ष्य क्या है पता नहीं। और केवल एक गीता की क्लास में नहीं, आप अपने घर पर अपने आसपास लोगों से पूछ लीजिए कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, आप जीवन में चाहते क्या है? किसी के पास उत्तर नहीं है कि नहीं? रेस में भागे जा रहे हैं इस तरीके। तो ये रजोगुण का प्रभाव है। पहले जो धार्मिक व्यक्ति होते थे उसको प्रगति समझा जाता था कि कोई व्यक्ति धार्मिक है, शांत, उसके घर में गाय है, सब बच्चों को दूध मिलता है, और ये जो है प्रगति का लक्षण था, है कि नहीं? ये भगवान की दया से हमें हमारे घर में भी देखने को मिला कि कम से कम अच्छी जगह होनी चाहिए, घर में गाय होनी चाहिए, परिवार बड़ा होना चाहिए। अभी मापदंड रजोगुण के अलग हैं, है कि नहीं? कि घर में गाय होना हो लेकिन सबके पास फोन जरूर होना चाहिए, रजोगुण के लक्षण, है कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे, उनका मुंह इतना सा है लेकिन फोन इतना बड़ा है, क्योंकि वो एडवांसमेंट है, उनको जरूरत है फोन की, है कि नहीं? तो कैसे देखिए श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में किस प्रकार ये जो आधुनिक सभ्यता जो है उसकी बैंड बजा रहा है। और वास्तविकता में हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि लोगों की क्या दुर्गति हो रही है कि नहीं? रजोगुण की सभ्यता से हो क्या रहा? और ये रजोगुण बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। उनके हिसाब से जितना ज्यादा आप प्रगति विज्ञान में करेंगे उतना ज्यादा आदमी जो है उसका जीवन आसान हो जाएगा। जीवन आसान हो जाएगा। आसान किस तरीके से हो जाएगा? वो आसानी से नरक में जाएगा, इतना आसान हो जाएगा। इंटरनेट की स्पीड इतनी बढ़ाना चाहिए कि उसी इंटरनेट की स्पीड से वो नरक में जाएगा, और स्पीड से, है कि नहीं? तो ये मापदंड है विज्ञान को। क्राइम की, अपराध की खबरें देखिए आजकल, अपराध की खबरें देखिए, किस प्रकार की खबरें अपराध में आ रही हैं, न्यूज में आ रही हैं। लोगों का चरित्र देखिए, आप सब अनुभव कर रहे हैं सबका इस जगत, भगवान की दया से हम भी कर रहे हैं, दुनिया भर घूमते रहते हैं। अभी इंटरनेट आया था, लोगों को लगा था कि हर व्यक्ति को इंटरनेट मिलेगा, अच्छा रहेगा।
ठीक है। और उस इंटरनेट से क्या हुआ बताइए आपको। अभी केवल इतना नहीं है, देखिए कली का प्रभाव कितना ज्यादा है। अभी हमारे एलॉन मस्क जी स्टारलिंक लेके आएंगे, अगर आपको पता है व्हाट इज स्टारलिंक, पता है स्टारलिंक क्या है कि नहीं। अभी इंटरनेट 5G आ रहा है, सब जगह टावर बन रहे हैं। स्टारलिंक मतलब ऐसा सैटेलाइट बना देंगे कि हर देश में हर जगह 5G इंटरनेट आएगा, चाहे जंगल में आए। आपके फोन में सिम हो चाहे नहीं हो, लेकिन वाईफाई से कनेक्ट करके आप कहीं भी इंटरनेट चला सकते हैं। विज्ञान की सुविधा है, विज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं। कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब आप मुझे बताइए, आदमी जब चारों तरफ घूमेगा, उसके पास इंटरनेट की पूरी सुविधा है, आपको क्या लगता है वो ऑनलाइन सब यूट्यूब पर गीता कोर्स पढ़ेंगे, रामायण देखने वाले हैं वो? बाहर के जगत की तो छोड़ दीजिए, मतलब हम सब तो इस्कॉन में इंटरनेट से परेशान है भाई। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, बच्चे हो, प्रभु जी हो, माता जी हो, लड़के हो, लड़कियां हो, उसी इंटरनेट की वजह से सब ऐसी जनता सठिया रही है हमारे वैष्णव समाज में। बाहर की दुनिया का तो क्या ही कहना, उनको तो छोड़ ही दीजिए। और ये रजोगुण है ये, इसका जितना प्रगति हो रही है उतना जगत को लग रहा है कि नहीं दुनिया एडवांस कर रही है। पुराने लोग तो भारत के पुराने थे, गांव वाले कहीं के, है कि नहीं। ये क्या है, इनको टिकटॉक चलाना नहीं आता, व्हाट्सएप पे प्रोफाइल अपडेट करना नहीं आता। कहने का अर्थ ये है कि जब तक हमें इस जगत में, इस जगत का जो विकास है उससे हमें तनिक भी उम्मीद बनी रहेगी कि दुनिया की समस्याओं का समाधान हो सकता है, भक्ति अच्छे से नहीं कर सकते हो। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते थे कृष्ण कृष्ण भावनामृत क्या है, माया से युद्ध है। तो चयन करना चाहिए कि हम किस साइड हैं, है ना। तो रजोगुण का प्रभाव हमें, हमारे दुनिया में वैसे ही रजोगुण बढ़ रहा है, हमें हमारा जीवन ऐसा जीना चाहिए कि रजोगुण का प्रभाव हमारे जीवन में कम से कम रहे, ठीक है। जब सतोगुण का व्यक्ति बंधा हुआ है इस जगत में, तो रजोगुण का व्यक्ति का तो क्या ही कहना। श्री प्रभुपाद आगे श्लोक में बता रहे हैं अगले गुण के बारे में, श्लोक क्रमांक 8। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्य बध्नाति भारत। जी सुचित्रा माता जी अनुवाद पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हरे कृष्णा। बद्ध जीव को बांधते हैं क्या है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये तमो गुण के लक्षण हैं, है कि नहीं। अब इसके तात्पर्य की पहले 3 लाइन पढ़िए। कौन पढ़ेगा, किसने पढ़ा नहीं अभी? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ सीता समर्पण माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। तात्पर्य, इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। बस ठीक। जी। तो क्या है, तमोगुण जो है वो जीवात्मा की बड़ी ही विचित्र योग्यता है, और अधिकतर व्यक्ति तमोगुण में रहेंगे। अगली लाइन जैसे कि माता जी ने क्या पढ़ा, सतोगुण के ठीक विपरीत है, ठीक है। सतोगुण से ठीक विपरीत है, जस्ट एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ द मोड ऑफ गुडनेस। अच्छा आप लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूं, हैंड रेज करके बताइएगा, उत्तर बताइएगा इसका। सतोगुण से ठीक विपरीत है का अर्थ है कि
कभी कभी तमोगुण और सतोगुण दोनों एक ही लगते हैं, है कि नहीं? तो कैसे पहचान सकते हैं आप कि कौन व्यक्ति सतोगुणी है, कौन तमोगुणी? ये कैसे पहचान? रजोगुण तो वैसे ही हमें पता है कि उसकी अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, असीमित इच्छाएं, कुछ भी करने तैयार है, पैशन 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 पैशन। तो जो व्यक्ति सतोगुणी है और जो व्यक्ति तमोगुणी है, दोनों समान व्यवहार करते हैं। पहचानेंगे कैसे? कौन बता सकता है? सुचित्रा माता जी बताइए। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें एक बता रहे हैं ना कि तमोगुण का जो रिजल्ट होता है वो आलस और नींद होता है। तो यदि हाँ आवश्यकता से अधिक सो रहा है व्यक्ति और उसकी नींद पर्याप्त वैसे हो जाती है 5 से 6 घंटे में, पर यदि इससे अधिक सो रहा है तो फिर वो तमोगुणी होता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। अच्छा, तो वो दोनों समान कैसे हुए फिर? हाँ, जय समर्पण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। कि जैसे सतोगुणी और तमोगुणी का ये अर्थ है कि जिस तरह व्यक्ति तमोगुणी में पागल होता है किसी चीज को पाने के लिए, उसको कुछ समझ में नहीं आता, इस तरह वो पगला जाता है किसी चीज। और रजोगुण में भी वैसे ही होता है व्यक्ति किसी चीज को पाने के लिए। जैसे कि मेरे पास कार यानी साइकिल है तो कार होना, बंगला होना, गाड़ी होना, इसके लिए भी वो पागल होता है। ये दो चीजें समानता है इसमें। ठीक है, ठीक है। सागरिका माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे प्रभु जी जो तमोगुणी है तो वो भी सुबह उठेंगे भी तो अपने भौतिक संसार में अपने मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। लेकिन जो सतोगुणी है वो उठेंगे तो अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, मंगल आरती करेंगे, माला जप करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे। ठीक है। और कोई? हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, कृष्णा। जैसे सोचो। सतोगुण यूजुअली जप करते हैं, लेकिन अगर आलस्य के साथ जप कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से वो सतोगुण में नहीं, इनफैक्ट वो तमोगुण में ही माने जाएंगे। जैसे लेटे लेटे कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, तो लग कैसे रहा है कि सतोगुणी है कि जप कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो तमोगुण में है। वास्तव में देखने में दोनों समान लगेंगे कि एक व्यक्ति सतोगुणी है, एक व्यक्ति तमोगुणी है। लेकिन ध्यान दीजिए, सतोगुण का लक्षण क्या था? ज्ञान और सुख। तो सतोगुणी व्यक्ति ज्ञान के आधार पर कर्म करता है, और इसका ठीक उल्टा क्या है? तमोगुणी व्यक्ति भी सतोगुणी व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करेगा, लेकिन ज्ञान नहीं, अज्ञान के आधार पर। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी पर गुस्सा आ गया, मुझे किसी पर गुस्सा आ गया, मुझे बहुत क्रोध है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैंने उससे कह दिया कि जाने दीजिए, अब इस सब में क्या पढ़ना चाहिए, छोड़ो ये। कैसे पता चलेगा मैं सतोगुणी हूं तमोगुणी हूं? अगर मैंने ज्ञान के आधार पर क्षमा किया है कि इन सब में पढ़ना नहीं चाहिए, समय की बर्बादी होगी, है कि नहीं? क्रोध क्रोध अच्छा नहीं है व्यवहार के लिए, ये सतोगुण है। वहीं इसलिए कोई अगर इस सिचुएशन को इग्नोर करे, क्यों? क्या रे, इतना आलस आ रहा है, कौन हलवा लाएगा? तो जाने दो यार, छोड़ो। तो ये अज्ञान के आधार पर ये प्रतिक्रिया, तो दिखने में बहुत समान लगते हैं सतोगुण और तमोगुण, है कि नहीं? फिर हम ज्यादा इधर उधर जाना पसंद नहीं करते, जितना यहाँ पर हम रहना चाहें रह ले सकते। ये सतोगुण भी हो सकता है, तमोगुण भी हो सकता है। ये व्यक्ति आलसी है, निकलना ही नहीं चाहता है। रजोगुण के व्यक्ति का सीधा सा लक्षण है कि वो भागेगा, वो भागता रहे। सतोगुण के व्यक्ति का लक्षण है कि उसे पता है कब खुद को रोकना है और कब भागना है। तमोगुणी व्यक्ति हमेशा ही चीजें इग्नोर करता है। ठीक है, तो ये तीन गुण के इस प्रकार से लक्षण है, सतोगुण के, रजोगुण के, तमोगुण के। जी कृष्णा बिल्कुल। प्रभु मतलब ये तो एक सिचुएशनल एस्पेक्ट है जो आपने दो एग्जांपल दिए कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर हम उनके खाने पीने की हैबिट्स देखते हैं, सोने जगने की हैबिट्स देखते हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं कौन सा तो गुण और तमोगुण में, मतलब उसके लिए ऐसा तो लग नहीं रहा कि समान है दोनों। नहीं, समान नहीं है, समान नहीं लिखा है।
मतलब समान जैसे दिखते हैं ऐसा भी नहीं देता समान है, जैसे दिख सकते हैं। दिख सकते हैं। हाँ, अच्छा, समान जैसे कभी कभी और स्थितियों के अनुसार कभी कभी तमोगुणी व्यक्ति कोई प्रक्रिया देगा तो आपको लगेगा कि यार मतलब आदमी रिस्क अवॉइड कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर रहा है, तो हो सकता है सतोगुणी हो, है कि नहीं? कभी कभी कोई सतोगुणी व्यक्ति अवॉइड कर रहा है तो लगेगा हाँ सतोगुणी है, लेकिन वास्तव में ये अंतर समझ में आना चाहिए। और दूसरों को क्या देखें, हम हमारे जीवन में हमें व्यक्तिगत रूप से देखना चाहिए कि हम कोई स्थिति उसको अवॉइड कर रहे हैं ज्ञान के आधार पर कि नहीं समय की बर्बादी, ये चेतना हमारी दूषित होगी इसके आधार पर, या कौन पड़े जाने दीजिए, कौन एक झमेले में पड़े, दोबारा समय देना पड़ेगा, दोबारा कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत सूक्ष्म है। दिस इज समथिंग वेरी सटल। तो ये जजमेंट करना आना चाहिए, तमोगुण कब आ रहा है, सतोगुण कब आ रहा है। कभी कभी दोनों एक समान लग सकते, खाने पीने के आधार पर तो बता देंगे, जो रात में जो आलसी है 10-12 घंटे सोता है तमोगुणी है। ये तो बहुत ही ग्रॉस सिम्टम्स है कि नहीं? तो और सूक्ष्म आधार पर, प्रतिक्रियाओं के आधार पर मैं बता रहा हूं, तो कभी ऐसा हमको देखने में इस तरीके से मिल सकता है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ प्रभु आ रहा है। मतलब जैसे पहली लाइन हमने बताई थी ना कि सतोगुण ठीक विपरीत है तमोगुण के, तो किसी किसी सिचुएशन में एक से भी दिख रहे हैं और किसी किसी सिचुएशन बिल्कुल विपरीत भी हाँ, दिख रहे हैं। किसी क्या बोल सकते हैं क्या? विपरीत क्या है, देख सेम रहे लेकिन विपरीत क्या है, इसमें सतोगुण ज्ञान पर आधारित है और तमोगुण अज्ञान पर, ये विपरीत रहेंगे, विपरीत ही देख कभी कभार एक जैसा सकते। समझ में आना चाहिए कि विपरीत ही है, एक ज्ञान के आधार पर, एक अज्ञान और आलस के आधार। तो ये इसका डिटेल एलैबोरेशन। हाँ जी योगेश प्रो बताइए। तो इसका मतलब प्रभु जी ये कह सकते हैं कि दोनों एक्शन का रिजल्ट जो आएगा उस पे डिपेंड करेगा कि कौन सतोगुण है और कौन रजोगुण है। जी देखिए, एक्शन से ज्यादा ये आंतरिक चेतना पर आधारित है। इट्स मोर देन द रिजल्ट, इट्स मोर डिपेंडेंट ऑन द इंटरनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन ओके बट ये तो लाइक वो तो पर्सनल ही हो गया ना, इंटरपर्सनल चीज ही हो गई है कि भाई लाइक मैं अपने आप को मैं ही जान पाऊंगा कि मैं तमोगुण में हूँ कि रजोगुण में हूँ। नोबडी कैन अंडरस्टैंड दिस। हाँ, तो मैं दूसरों को जज करने के लिए ये टैलेंट नहीं बता रहा हूँ आपको, ये हमें हमारे व्यक्तिगत रूप से ही हमें करना है कि नहीं? तो वो समझ में आना चाहिए कब हम तमोगुण में जा रहे हैं, कब हम सतोगुण में जा रहे हैं। जैसे कि आपको अनेक उदाहरण मैं बता सकता हूँ, कभी मान लीजिए कोई सिचुएशन है जिसका सोल्यूशन करना जरूरी है कि नहीं? मतलब कोई समस्या का समाधान करना जरूरी है, रजोगुणी व्यक्ति क्या करेगा, सीधा गोली मार देगा, करो और खत्म करो, हम नहीं सहन कर सकते, सीधा। सतोगुणी व्यक्ति करेगा, सतोगुणी व्यक्ति के पास आप जाएंगे तो उसे पता है कि कब रुकना है, कब जाना है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। जैसे कि सामान्य तौर पर ध्यान दीजिए, जब हम घर में बीमार पड़ते है कि नहीं, मान लीजिए किसी को रात में बुखार आ गया, तो सामान्यतया क्या उपदेश दिया जाता है कि 2 दिन पैरासीटामोल खा के देख लो, और अगर बुखार नहीं उतरता है तो आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। होता है कि नहीं होता है कि नहीं? तो ये है सतोगुण का इलाज। रजोगुणी व्यक्ति है, बुखार आ रहा है, उसने इंजेक्शन ठुकवा दिया, पता चला बुखार था ही नहीं, शरीर गर्म हो रहा था। ये रजोगुणी प्रतिक्रिया, रजोगुणी रिएक्शन है। ठीक है, और तमोगुणी रिएक्शन कि अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बताएगा दवाई, है कि नहीं? ये बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो घर की हमारी लेडीज होती है ना, पुराने वाली जो हैं, उनका दिमाग कभी कभार ऐसा ही चलता है कि नहीं? आप लोगों ने अनुभव किया हो कि अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर भैया दे देगा दवाई, 2-3 गोली दे देगा, एक आध शीशी दे देगा, ठीक है, बोल देगा ये मत खाओ वो मत खाओ। कौन डॉक्टर के पास जाए, कौन पर्चा बनाए 300 रुपए का, चाओ और आओ। तो भैया रहने दो, क्या करो, घर पे हल्दी का दूध पी लेंगे, हो जाएगा सही, है कि नहीं? तो सिचुएशन अवॉइड करना, हमने सबने देखा होगा, हमारी मम्मियों ने ऐसा किया है, सबने किया, सबको अनुभव है इस तरीके से। तो ये
तमोगुणी प्रतिक्रिया है कि प्रॉब्लम अवॉइड कर। सतोगुणी क्या था, पहले धैर्य रखा, 2 दिन देखा, और अगर नहीं जमा तो हाँ ठीक है, इलाज कराना चाहिए, है कि नहीं। तो ये देखिए, ये बहुत सूक्ष्म एक्सपेक्ट है, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए इसके लिए। समझ में आई योगेश? यस प्रभु, लाइक कंपेयर अगर हम करते हैं, जैसे हनुमान जी का क्रोध था तो वो सत्वगुणी था, वहीं रावण का हनुमान जी के प्रति जो क्रोध था वो हाँ, तमोगुणी था। रावण का हनुमान के प्रति क्रोध जो है वो तमोगुणी था, या रजोगुणी मान सकते हैं। हनुमान का क्रोध सतोगुणी था। आप मान लीजिए अभी हम अगर लंका जलाते तो क्या होता। मान लो हमारे अंदर शक्ति है, हमने लंका जला दी, हमने हमारी पूंछ से लंका जला दी, तो पता है क्या हो जाता, क्या बुरा कांड हो जाता उससे, बताइए, कौन बताएगा, कौन सोच सकता है? हाँ जयंत प्रभु। मुझे हमको तो सब कुछ ही जला देते, मतलब अशोक वाटिका, विभीषण का हाँ, घर, हम सब सब जला कुछ। देते, हाँ। हम सब जला देते, जय श्री राम हर जगह उठ के सब जगह पूंछ से आग लगा दी, है कि नहीं। पे फुर्रे करके उड़ते हुए पहुंच गए, भगवान राम के पास पहुंचे, वानरों ने सेलिब्रेट कर दिया, पार्टी वार्टी हो गई, बोतल वोतल खुल गई, स्प्राइट स्प्राइट पी के पहुंच गए भगवान राम के पास, जय श्री राम। भगवान ने बोला और सब बढ़िया, हाँ बढ़िया। सीता कैसी है? ओ तेरे की, ये तो ऊप्स मोमेंट हो गया, हमने तो पूरी लंका जला दी, माता सीता का तो बैंगन का भरता बन गया, अब क्या करें। हटो, युद्ध खत्म, चलो वापस। समझ गए? तो ये होता है रजोगुण का क्रोध, जो काम हम कर रहे होते हैं वही बर्बाद कर देते हैं। इसलिए क्रोध भी अगर हो, सतोगुण में भगवान की सेवा के लिए, हनुमान को पता था अशोक वाटिका नहीं जलानी है। चलो अशोक वाटिका तो जयंत तुमने बता दिया, एक और जगह थी जो नहीं जलानी थी, वो था विभीषण का घर। हनुमान जी ने विभीषण का घर और अशोक वाटिका दोनों छोड़ दिया था कि भगवान, भगवान की शक्ति, हमारी माता और भगवान का शुद्ध भक्त, इनको कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिए। सोचिए कितना ध्यान दिया होगा, गुस्से में ध्यान दिया होगा, इतना दिमाग किसका चलता है। ये सतोगुण होता है। सतोगुण क्या, ये दिव्य स्तर है कि नहीं। हाँ, तो हम उस स्तर पर है नहीं, हम तो कांड कर देंगे भाई। तो इसलिए भक्तों को कहा जाता है कि शांति से रहना चाहिए, है कि नहीं। जैसी गाइडेंस मिल रही है, अथॉरिटी जैसे बता रहे हैं, उस हिसाब से आप आचरण करें, ठीक है। श्लोक क्रमांक 9। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। जी श्रीनाथ प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सदगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जी हाँ, एक मिनट, क्या पढ़ दिया आपने? 11वां पढ़ दिया प्रभु जी। 11वां नहीं, 9वां पढ़ना है आपको। 9वां पढ़िए श्रीनाथ। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। हाँ, इस प्रकार से बांधते हैं, ठीक है। ज्ञान से, सुख से। रजोगुण जो है वो किससे? कर्म से, कर्म, रिजल्ट, फ्रूट, सक्सेस। तो तमोगुण पागलपन से, ठीक है। श्लोक क्रमांक 10। रजस्तमश्च भूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। जी नितेश प्रभु पढ़िए। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हाँ, तो अभी आप पूछेंगे कि प्रभु जी हम कौन से गुण में हैं? नहीं, वो माहौल के हिसाब से रहता है। माहौल के हिसाब से हमारा बार ऊपर नीचे होता रहता है। कभी सतोगुणी हम मंदिर आ गए तो हम एकदम ही भक्त बन गए, एकदम 4 हाथ आ गए हमारे, और घर पहुंचे तो वापस वही। तो कभी सतोगुण बढ़ गया, कभी रजोगुण बढ़ गया, कभी तमोगुण बढ़ गया।
इस प्रकार से स्पर्धा चलती रहती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं मुख्य रूप से 3 गुण होते हैं और इन 3 गुणों के अलग अलग मापदंड के मिश्रण से 84 लाख योनियां हैं। उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं जैसे कि 3 मुख्य रंग हैं इस जगत में, लाल, हरा और नीला, RGB पैलेट जिसे कहा जाता है, अगर आर्ट का किसी को नॉलेज है तो। और इन्हीं का कॉम्बिनेशन करते रहिए आप, इन्हीं का कॉम्बिनेशन से देयर इज अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ कलर्स, अनेकानेक अनगिनत रंग है ना। और अगर श्री प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि और अगर इन 3 गुणों से विभूत कोई है तो सतोगुण में आकर सतोगुण उसके लिए काफी प्रभावशाली होगा, अनुकूल होगा, और वो सतोगुण से ऊपर उठकर भगवत स्थिति पर पहुंच सकता है, जैसे कहा जाता है वासुदेव स्थिति, है कि नहीं। तो उसके कर्मों के हिसाब से अनेकानेक गुण, उसके कर्म जैसे रहेंगे, उसका माहौल जैसा रहेगा, उसके हिसाब से अलग अलग गुण जो हैं उसके घटते बढ़ते रहेंगे। अगले श्लोक में श्रील प्रभुपाद मतलब भगवान यहाँ बता रहे हैं अर्जुन को कि कैसे कर्म करने से सतोगुण बढ़ता है, कैसे कर्म करने से रजोगुण बढ़ता है, और कैसे कर्म करने से तमोगुण बढ़ता है, कैसे इसको घटाना बढ़ाना, उसके लिए क्या करना चाहिए वो अगले श्लोक में बताया गया है। श्लोक क्रमांक 11। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्त्वमित्युत। जी रामश्याम प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हाँ, देखिए सिंपल, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। सतोगुण बढ़ता कैसे है? शरीर में 9 द्वार हैं, आप सबको पता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं किसी को नहीं पता है 9 कहाँ है प्रभु जी, हमें तो एक भी नहीं दिख रहा। 9 द्वार है, मालूम है ना, है कि नहीं। अब सतोगुण की वृद्धि कैसे होगी? जब हम शरीर के सारे द्वारों से, है कि नहीं, केवल वही वस्तुओं को ग्रहण करेंगे जो कि ज्ञान संबंधित है, भक्ति संबंधित है। समझ में आया? 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ठीक है। मुख्य रूप से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों से अगर हम भगवत संबंधित या ज्ञान संबंधित ज्ञान लेते हैं अपने इंद्रियों से हमेशा, तो सतोगुण बढ़ता रहेगा। अब हमारा क्या है, कभी हम अज्ञान लेते हैं हमारी आंखों से, हमारी नाक से, हमारी मुंह से, हमारे कानों से, कभी हम अज्ञान ग्रहण करते हैं, कभी हम धर्म ग्रहण करते हैं, कभी हम अधर्म ग्रहण करते हैं। तो इसके इसलिए हमारे अंदर वो मिक्स वेज बनी हुई है, ठीक है ना। अगर हम केवल भगवत संबंधी, भक्ति संबंधी इनपुट अपने सारे इंद्रियों से ग्रहण करेंगे, सतोगुण की वृद्धि अपने आप हमारे जीवन में हो जाएगी। समझ में आया? तो अगर हमें सतोगुण की वृद्धि करनी है तो हमें ज्ञान संबंधित इनपुट्स लेने चाहिए, ठीक है ना। और स्वच्छता मेंटेन करनी पड़ेगी, अंदर से बाहर से हर तरीके से। तो अब वो हम उसमें उस चर्चा में नहीं जाएंगे कि क्या क्या ज्ञान के कारण हैं, क्या क्या अज्ञान के कारण हैं, वो हम सबको पता है। भक्ति से संबंधित कुछ हो तभी वो हमारे इंद्रियों के अंदर जाना चाहिए। ये वही नियम है जो हमने 13वें अध्याय में चर्चा किया है कि जो अनुकूल है अच्छा लगे ना, नहीं नहीं लगे ग्रहण करना है, जो प्रतिकूल है भले अच्छा लगे ग्रहण नहीं करना है। ये दृढ़ विश्वास एक भक्त के अंदर, इतनी शक्ति, दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, कि इनपुट गलत ना जाए। इससे सतोगुण की वृद्धि होगी। श्लोक क्रमांक 12। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाशनम स्पृह रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभाः। जी शिवन वितराधिका माता जी, ट्रांसलेशन।
For chief of the Bharatas, when there is an increase in the mode of passion, the symptoms of great attachment, fruitive activity, intense endeavor, and uncontrollable desire and hankering develop. Yes. So what are the chief symptoms? First, great attachment, अत्यधिक आसक्ति। ये भक्त अपने प्रवचन में बता रहे थे, आसक्ति क्या है? आसक्ति का अर्थ जो जा नहीं सकती उसको बोलते हैं आसक्ति। इतनी तीव्र आसक्ति हर चीज से हो जाती है, वो क्या है? रजोगुण का लक्षण। क्योंकि सतोगुण में तो ज्ञान होगा ना कि शरीर नश्वर है कि नहीं, ये सतोगुणी ज्ञान है। रजोगुण में हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, तो क्या है? आसक्ति है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। तो ये आसक्ति का विकास रजोगुण का लक्षण है। आसक्ति के अलावा फ्रूटिव एक्टिविटी, कर्मफल से अत्यधिक आसक्ति। और अगर कर्मफल पूरे ना हो तो क्या होता है? धरना दिया जाता है, केस कर दिया जाता है, हमारी मांगें पूरी करो, है कि नहीं? फ्रूटिव एक्टिविटी, फ्रूटिव लेबर, कर्मफल से अत्यधिक आसक्ति कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मुझे मिलना ही चाहिए, जो कि हाँ सही बात भी है, लेकिन उससे अत्यधिक आसक्ति। कोई भी कर्म किया है, ये रजोगुण का प्रभाव होता है कि नहीं? बच्चे कुछ गलत कर दे तो इस दिन के लिए पढ़ाया था तुम्हें, ये दिन देखने के लिए। कर्म के फल से अत्यधिक आसक्ति, रजोगुण का प्रभाव। आगे, इंटेंस एंडिवर, अत्यधिक प्रयास। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास, असीमित प्रयास, इतना प्रयास कि सारा जीवन बर्बाद हो जाए उससे। तो ये रजोगुण का लक्षण है, जो कि अभी अभी के जो नौकरियां हैं, विशेष रूप से कॉर्पोरेट जॉब्स में, जो आईटी की जॉब्स हैं, पता नहीं आपको पता हो कि नहीं पता हो कि अभी एआई की वजह से सारी नौकरियां जा रही हैं, ठीक है? तो जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को बचाना चाहती हैं, वो उन लोगों से 16 से 18 घंटे काम करवा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो हमारी पहचान के हैं, दीक्षित भक्त हैं। आप सोचिए वो 16 घंटे काम कर रहे हैं। कब वो व्यक्ति सोएगा, कब खाएगा और माला कब करेगा, है कि नहीं? माला कर लेंगे तो सो नहीं सकते, सैटरडे संडे सोने में ही जा रहा है। अत्यधिक प्रयास, क्या करें, मजबूरी है। तो रजोगुण का प्राधान्य है। अगला, अनकंट्रोलेबल डिजायर, असीमित इच्छाएं, असीमित और अनियमित, जिसका कोई नियम नहीं है, जिसमें कोई नियंत्रण नहीं है, कभी खत्म ना होने वाली। और उसके पश्चात हैंकरिंग, अत्यधिक तृष्णा, हर चीज को पाने की अत्यधिक तृष्णा, उसके लिए किसी भी हद तक जाना, है ना? बाहर सिखाते हैं ना, ऐसा श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, बाहर क्या सिखाते हैं? कभी भी संतुष्ट मत रहो, लेकिन डोंट बी सेटिस्फाइड, डोंट बी हैप्पी। हमेशा प्रगति करते रहो, यू कैन, यू विल बाउंस बैक, है कि नहीं? एक अमीर व्यक्ति से पूछा गया कि अब आपको जीवन में, मतलब वो अरबपति है, दुनिया के अरबपतियों में से एक है, उसका इंटरव्यू लिया गया, उससे पूछा गया कि अब आपको आपके जीवन में क्या करना है। उसका उत्तर था, मुझे पैसे कमाने हैं। इसका अर्थ है उसके बैंक बैलेंस में पैसे हैं, लेकिन चरित्र से वो अभी भी भिखारी है। क्यों? डोंट बी हैप्पी, खुश नहीं रहना है, आगे बढ़ते रहना है कि नहीं?
संतुष्टि जो है आलस को जन्म देती है कि नहीं? एक पुराना गाना था 1990s में, शाहरुख खान की पिक्चर थी, पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा। वो गाना हम बहुत सुना करते थे, मतलब बहुत अच्छा था वो, है कि नहीं, आपका पैशन को इग्नाइट करने के लिए। पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, शाहरुख खान की पिक्चर का गाना था, चांद तारे तोड़ लाऊं। सुना है आप में से बहुत लोगों ने, सुना होगा। पिक्चर तो सबने देखे होंगे, इतना तो साधु संत कोई नहीं यहाँ पर, है कि नहीं? मेरे पीछे मेरे आगे सारी दुनिया पीछे भागे, बस इतना सा ख्वाब है, मतलब मालिक बनना है। यानी ये सीधा सीधा क्या बोलना चाह रहे हैं कि मुझे बहुत सारे नौकर चाहिए और सारी दुनिया पे जो है हम राज करें, और मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। क्या है ये? इस हैंकर। और किसी ने प्राप्त कर भी लिया तो उसके बाद क्या? संतुष्टि कहाँ है? और लोग लोग इसको पूजनीय समझते हैं, है कि नहीं, सपनों को प्राप्त करना। प्रभु जी, परंतु आजकल सफलता का मापदंड भी तो यही है। अगर कोई मापदंड भी यही है, वही नहीं, उसी। अगर है ना सक्सेस नहीं हो रहा, तो लगता है कि जैसे कुछ कर ही नहीं रहा है। और अगर किसी के बच्चे सक्सेसफुल हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, डॉक्टर्स इंजीनियर, तो बोलते हैं ये कर रहे हैं। कोई धार्मिक पढ़ाई करेगा, बताएंगे शास्त्र पढ़े। अच्छा, शास्त्र पढ़े क्या होगा उससे? हाँ, क्या होगा मतलब उससे? अगर तो कोई चीज अगर आपको रिटर्न में मनी अर्न करके नहीं दे रही है, तो दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। हाँ, तो अभी ये जितने पैसे वाले हैं यहाँ पे सब काम कर रहे हैं, ये गीता क्यों पढ़ रहे हैं ऐसे व्यक्ति से जिसके पास पैसे भी नहीं है? है कि नहीं? मंदिर में जितने ये आते हैं आईटी सेक्टर और सब पैसा कमाने हैं, बाहर इतने जूते खाते हैं, और आकर शांति को उपाय मांगते हैं उन लोगों से जिनके पास ना पहनने के लिए कपड़े हैं और ना अकाउंट में पैसे। क्यों? अगर सफलता का मापदंड यही है कि आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, तो फिर लोग परेशान क्यों हैं? क्यों सुसाइड्स हो रहे हैं? क्यों बेंगलोर में रहने के बाद जिस व्यक्ति का 1.25 करोड़ का पैकेज है, उसके बाद वो मर जा रहा है? क्यों? बीवी को झेल नहीं पा रहा है, बीवी प्रेशर डाल रही है, सास प्रेशर डाल रही है, बीवी जल के मर गई, पति प्रेशर डाल रहा है कि नहीं? तो मापदंड हमारे हिसाब से डिसाइड नहीं होता, हमने डिसाइड कर लिया मापदंड ये है, तो हम हैं कौन? समाज का हिस्सा है प्रभु जी, जो समाज तय करता है हमें वैसे चलना तो पड़ता है, नहीं, या तो फिर हम हम हमें वैसे नहीं ब्रह्मचारी चलना बनते पड़ता। हैं। भक्तों का मापदंड यह है कि भक्त लोकानुगामी नहीं है, भक्त शास्त्रानुगामी है। जो शास्त्र बोलते हैं वो करते हैं, लोग क्या बोलते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। लोग बोलते रहेंगे, लोग किसको नहीं बोलते, लोगों ने अपना मापदंड बना रखा है। इसलिए जो भक्ति कर रहे हैं उन्हें हमेशा ये कन्विक्शन होना चाहिए कि हम शास्त्रों का पालन करते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं उसका पालन नहीं करते हैं। क्योंकि लोग जो बोल रहे हैं उनके करने का कोई सेंस ही नहीं है। अभी ऐसी दर्जनें चीजें हम बता सकते हैं। लोग पूछते हैं कि आप हरे कृष्णा में कीर्तन करते हैं, आप लोग नृत्य करते हैं, क्यों करते हैं? तो हम उनसे पूछते हैं कि आपकी जब शादी होती है आप घोड़े के आगे क्यों नाचते हो? मुंह में रूमाल बांध के घोड़े के आगे नाच रहे हैं, घोड़ा भी सोच रहा होगा कि मेरे आगे कौन गधे नाच रहे हैं। क्या सेंस है इसका? ये कोई मापदंड है? मापदंड है बेटे की आज मेरे यार की शादी है, तो घोड़े के आगे सड़क पर लेट के नाच रहे हो 10,000 के कपड़े पहन के, ये सफलता का मापदंड है? प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी आप ब्रह्मचारी हैं तो आप एक साइड हो गए, तो आपके लिए इजी है। हम जैसे अभी गृहस्थ हैं, इधर भौतिक जीवन में भी रह रहे हैं, आध्यात्म में भी झुकाव उधर है, तो मतलब बैलेंस ही करना इतना मुश्किल हो जा रहा है कभी कभी कि अगर इस तरफ झुक रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि पागल हो गए, इधर झुक रहे हैं तो आध्यात्म में हम खुद को पागल महसूस कर रहे हैं हाँ कि हाँ, ये बात सही वही तो है, ये है बात और वही मैं बता गलत रहे हैं। जा रही, मतलब क्योंकि हमारी स्थिति है कि हमें पता है ये गलत है। जो लोग रजोगुण में हैं, जो नहीं जानते वो जा रहे हैं, उन्हें एटलीस्ट मालूम नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो चले जा रहे हैं। हमें अब जैसे पता चल गया
पर मजबूरीवश जाना पड़ रहा है भौतिक जीवन में, समाज में सर्वाइव करने के लिए, तो मतलब मालूम है कि गलत है, फिर भी हमें चलना पड़ रहा है, वो हाँ, तो स्थिति हो मालूम होने जाती के है। पश्चात हमें उतना ही करना है जितना हमें हमारी जरूरत है कि नहीं? हमें उतना ही करना चाहिए जितना हमारी जरूरत है, इतना नहीं कि अब लोग बोल रहे हैं तो करना पड़ता है। ये मानसिकता भक्तों की नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है जो ब्रह्मचारी हैं वो ही कड़क होने चाहिए। क्या गृहस्थों को कड़क नहीं होना चाहिए? आप शादी में जाएंगे अगर, तो क्या वहां जो भी कोई बना रहा होगा तो खा लेंगे क्या? नहीं, बिना प्याज लहसुन खा लेना चाहिए। क्या है, बैलेंस करना पड़ता है, व्यवहार रखना पड़ता है, नहीं रखना पड़ता है। तो ये ज्ञान केवल ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है। भगवान ने ज्ञान दिया किसी ब्रह्मचारी को दिया? नारद मुनि को दिया। गीता और भागवत हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े शास्त्र हैं, जो कि दोनों ज्ञान राजाओं को दिए गए। एक अर्जुन को भगवत गीता और एक अर्जुन के पोते को श्रीमद् भागवत। महाराज परीक्षित दोनों महाराजा थे, उनसे ज्यादा प्रैक्टिकल थे क्या हम? उनके पास पूरी पृथ्वी का राज था। तो ये जो शास्त्र में ज्ञान बताया जा रहा है, वास्तव में ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया में रहकर भगवान की भक्ति का पालन कर रहे हैं। शास्त्र उन्हीं को पढ़ाए जा रहे हैं, उन्हीं के लिए हैं। जो मंदिर में हैं, साधु संत हैं, वो तो वैसे ही दुनिया के संपर्क में नहीं आते। और ऐसे गृहस्थ भी हैं वास्तव में, जो कि बहुत सशक्त हैं, बहुत एम्पावर्ड हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ब्रह्मचारी साधु सन्यासी से ज्यादा। और मैच्योरिटी के लिए, हाँ, हमें समाज में रहना है, हमें पैसे कमाने हैं, हमें परिवार को चलाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, समाज में करना है, सब कुछ हमारा जीवन यापन करना है, तो हमें उतना संतुलन रखना चाहिए कि समाज में हमारे संबंध खराब नहीं हो। लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए चीजें नहीं करनी चाहिए कि हम किटी पार्टी में जाने लगे। क्यों? कॉलोनी की सारी औरतें जाती हैं तो हम किटी पार्टी में जाना है, उदाहरण के लिए। तो इसलिए संतुलन बनाना आवश्यक है, लेकिन वो लोग हम पे हावी नहीं होने चाहिए कि समाज क्या कह रहा है। समाज कुछ भी बोलता है और उसको सही मानता है कि नहीं? तो ऐसे समाज से हमें एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो उदाहरण देखेंगे हमारा कि हम भक्ति कर रहे हैं, जीवन में कुछ कर सकते हैं, इस समाज में, इस दुनिया में कुछ योगदान दे सकते हैं, अपने आप हमारे पैरों में गिरकर हमको बुलाएंगे। बोलते तो वो यही हैं कि पागल हो गए। शिल प्रभुपाद से एक बार उनके भक्तों ने कहा था, शिल प्रभुपाद, अखबार में छापा है कि उनको लगता है कि हरे कृष्णा वाले पागल हैं। शिल प्रभुपाद ने कहा, उनको लगता है हम पागल हैं और हमें मालूम है कि वो सच में पागल। तुम ये वाली हेडलाइन छापो। तो भक्ति अगर करनी है तो हमें, हाँ, थोड़ा बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वो भक्ति है, भक्ति में वैसा ही करना पड़ता है, क्योंकि इस समाज में रजोगुण तमोगुण का प्राधान्य इतना ज्यादा है। हम उसमें रह रहे हैं, हम प्रभावित भी होंगे, लेकिन हमें उस प्रकार से, हमारा जीवन उस प्रकार से करना पड़ेगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा हम सतोगुण की वृद्धि हमारे जीवन में। और जितना रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है, जितना है उतना है, कुछ नहीं कर सकता है। तमोगुण का प्रभाव सोने से होता है। हमें सोना ही है, सोना पड़ेगा ही, 5-6 घंटे की नींद देनी पड़ेगी, नहीं तो शरीर चलेगा नहीं, है कि नहीं? हमें सोना है, हमें खाना है, हमें सारी क्रियाएं करनी है, सब कुछ करना है, संतुलन रखना है। लेकिन इतना नहीं रखना कि हम उनके मतों से प्रभावित हो जाए, है कि नहीं? ये समझ में आना चाहिए। क्योंकि वो लोग, समाज के जो मत बनते हैं, जो ओपिनियन बनते हैं, वो किसी किसी शास्त्र पर आधारित नहीं होते। बस ये बोला जाता है कि समाज ऐसा मानता है, तो क्या करें, किसके आधार पर मान। तो ये जो भक्ति का पालन कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत कड़क होना चाहिए इस चीज। कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों के अनुगामी नहीं है, हम शास्त्रों के अनुगमन करना है। प्रायोरिटी ये है, शास्त्रों के अनुसार चलना है, जहां संतुलन बने वहां कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुनिया के हिसाब से चलेंगे, जब मूड बनेगा तब गीता का अनुगमन फॉलो कर लेंगे। प्रायोरिटी हमारी शास्त्र, ये समझ में आना चाहिए।
ठीक है, श्लोक क्रमांक 13। अप्रकाशो तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। जी अनुवाद पढ़िए श्रीनिवास आचार्य को। श्रीनिवास आचार्य हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। अनुवाद पढ़िए श्लोक क्रमांक 13। तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे हरे कृष्णा। हाँ हाँ पढ़िए। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। हाँ, अंधेरा, जड़ता, जड़ता मतलब किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ना, इनसेंसिटिविटी जिसे कहा जाता है। परमात्मा और मोह, इसका यहाँ पर जन्म होता है। तो ये लक्षण और डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। अभी 14, 15, 16 में बताया गया है कि किस प्रकार से जब कोई व्यक्ति सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में शरीर छोड़ता है तो उसका क्या होता है। ठीक है, कृष्णा पे तो अनुवाद पढ़िए 14 नंबर को। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्च स्तर लोगों की प्राप्ति होती है। हाँ जी, 15वें का श्लोक का अनुवाद पढ़िए ब्रजमहिमा माता जी। श्लोक 15 का ट्रांसलेशन। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। हाँ, इस प्रकार से अगर कोई, तो हमने क्या देखा, हंसता कैसे है, उसके लक्षण क्या हैं ये, और उसको बढ़ाते कैसे हैं वो लक्षण हमने देखे। अब शरीर कोई छोड़ेगा सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, तो क्या गति होगी, वो ये होगी। अब श्लोक क्रमांक 16 से हम कल पाठ करेंगे क्योंकि इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, इसको हम अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे और फिर आगे ये बताया जाएगा। तो कल जो है हमारा 14वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी अनीता माता बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी 10th श्लोक में तात्पर्य में आया है कि जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। तो हाँ, इन तीनों गुणों को लांघ के क्या निर्गुण में जाना? नहीं, निर्गुण नहीं, निर्गुण आत्मा नहीं हो सकती। निर्गुण मतलब, निर्गुण का अर्थ है कि इन 3 गुणों से प्रभावित वो नहीं होता, वो आध्यात्मिक स्तर पर होता है और केवल भगवान के संपर्क में रहता है। और जब वो भगवान से संपर्क में रहता है तो वो दिव्य स्तर पर होता है। वो हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि इन 3 गुणों के ऊपर कौन सी स्थिति होती है कि नहीं। अब जैसे किसी से लड़ाई करना, ये रजोगुण है, बताइए माता जी। तमोगुण किसी है से प्रभु लड़ाई जी। झगड़ा करना, किसी को मार देना, ये रजोगुण है कि नहीं, हमने पढ़ा ना भी रजोगुण है ये। हाँ जी, रजोगुण तमोगुण भी हो सकता है हाँ, प्रभु रजोगुण जी। तमोगुण है ना। हाँ जी। क्रोध में किसी को मार देना। अभी अर्जुन ने जो कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा वो रजोगुण था, तमोगुण था, कौन सा गुण था? हाँ, रजोगुण, रजोगुण था प्रभु जी। नहीं, वो दिव्य स्तर सतोगुण पर था गुण था। प्रभु जी, सतोगुण वासुदेव, था क्योंकि भगवान की आज्ञा सतोगुण से था क्योंकि कार्य वो हो रहा भगवान था। से कर लेते हैं। हाँ जी, जैसे शोभा माता जी ने बताया, हाँ वो जी। शुद्ध सत्व गुण है क्योंकि भगवान के आदेश के अनुसार, उनकी संतुष्टि के अनुसार कार्य किया जा रहा है। तब जो भी किया जा रहा है वो शुद्ध सत्व गुण, वासुदेव स्थिति है कि नहीं। तो वो आगे इस अध्याय के अंत में वो आने वाला है ना? तो वो हम उसको चर्चा करेंगे। जी नितेश। प्रभु जी हरे कृष्णा। अब अभी हमने पढ़ा था कि ये जो तीनों गुण हैं इनमें प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, कोई किसी को परास्त करता है। फिर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जब मरते समय हमें किस तरह से हमें आगे प्राप्ति होती है, उच्चतर लोक में कैसे कौन से गुण वाले जाते हैं। तो ये तो फिर इस आधार पे होता होगा ना प्रभु जी की जो निरंतर एक गुण में है और हाँ अंत में भी उसी गुण में है, तभी उसको उस प्रकार से आगे जो भी शरीर मिल रहा है वो उसी प्रकार से मिल रहा है। क्योंकि जी फिर ये प्रतिस्पर्धा का कैसे समझ सकते हैं कि ये तीनों प्रतिस्पर्धा आगे पीछे हो रही हैं। जी जी। हाँ, अब उस व्यक्ति पर
निर्भर करता है कि उसने अपने जीवन में जो पूर्ण रूप से उसका जीवन काल का अभ्यास है वो किस गुण का है कि नहीं। प्रतिस्पर्धा हमेशा चलती रहेगी, लेकिन उसका अभ्यास, उसका वातावरण और वो जो तपस्या कर रहा है वो किस गुण के लिए कर रहा है, और उसी गुण के अनुसार उसका जीवन यापन पूरा चलता रहेगा, जिसमें हाँ जो गुण है, देखिए तीनों गुणों में स्पर्धा कब चलती रही, जब व्यक्ति अलग अलग वातावरण में अलग तरीके से फंसता, ठीक है। लेकिन प्रधानता उसके जीवन में एक गुण की होती, प्रधानता एक है लेकिन मूड बदलता रहेगा उसका, और वही अगर उसका जीवन भर अभ्यास रहा तो शरीर वो उसी गुण के हिसाब से छोड़ता है और फिर अंततः उसी गुण के हिसाब से उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। तो जीवन में अभ्यास के अनुसार प्रधानता एक गुण की रहती, देयर इज वन मोड विच इज प्रोमिनेंट in terms of lifestyle, in terms of actions, in terms of behavior, लेकिन प्रधानता एक की रहती है, लेकिन कभी कभी बदलता रहता है इस तरीके से। ये मापदंड कह सकते हैं। हाँ, वो बदलता रहता है, लेकिन एक प्रोमिनेंस एक की रहती है। हाँ? और किसी का कोई प्रश्न और कोई कुछ कहना चाहता है? थैंक यू प्रभु। एनी अदर क्वेश्चन, कमेंट्स, करेक्शन? स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही, कम तो नहीं लग रही? बहुत ठीक है, ओके, विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे तो कल हम हरे मिलते हैं कृष्ण शाम को प्रभु जी। वापस। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण।